वंदे मातरम। कैसे हैं आप? आज शनिवार है और 16 जनवरी है। नए साल में मुलाकात हुई थी और उसके बाद आरजेएस का जो सकारात्मक भारत महाआंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 9 और 10 जनवरी को राष्ट्रीय वेबिनार किया था। और ये प्रबोधकों के लिए जो सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था और पार्थसारथी थपलियाल साहब मुख्य वक्ता के रूप में दोनों दिन उन्होंने सकारात्मकता का बोध कराया था। इसलिए वो सकारात्मकता का बोध कराने वालों को प्रबोधक बनाने की शुरुआत की गई है। उनका चयन 13 अप्रैल को 2021 में किया जाएगा और उनको जो उनकी गतिविधियां हैं उनको देखते हुए आकलन करते हुए और 13 अप्रैल जो कि 9 संवत्सर है, एक बहुत ही पवित्र दिन है और उसी दिन इस सकारात्मक भारत महाआंदोलन का समापन करते हुए एक पवित्र दिन के दिन एक सकारात्मकता की शपथ ली जाएगी। वैसे सकारात्मकता की शपथ आरजेएस फैमिली में कोई नई बात नहीं है। सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से ऊपर हो गए हैं और शपथ लेकर लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और काफ़ी लोग घर परिवार में भी सकारात्मकता की जो तूती है, गूंज है, वो कई प्रदेशों में फैल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम सकारात्मक सोच रखें और दुराग्रह न रखें, पूर्वाग्रह न रखें और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूरी बना के रखें। ये एक सिद्धांत है क्योंकि बर्तन जिस तरह से आपस में वो टकराता है तो वो टकराव कम होगा और सबको अपने अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। संविधान के दायरे के अंदर रहकर आचार संहिता का जो पालन है, भारत की अपनी एक अघोषित भी संस्कृति होती है और उस संस्कृति में होता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। वही है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के सदा सकारात्मक परिणाम होते हैं, इससे कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। और आप जानते हैं मनुष्य की प्रकृति है, सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहना है, तो इसलिए आरजेएस फैमिली है। आरजेएस फैमिली जब हम लोग कहते हैं तो एक दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक हो जाता है। तो फेसबुक लाइव की शुरुआत हम करते हैं उस आरजेएस के राष्ट्रीय सॉन्ग से, जो कि आपके हमारे वातावरण में ये आवाज की ध्वनि जब होगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप तक भी पहुंचेगी। तो आइए आरजेएस का राष्ट्रीय सॉन्ग आपको प्रस्तुत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहां दोस्तों सरकारों को जगाने का भी मंत्र है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। 5.5 साल से हम लोगों ने भारत को ये सकारात्मक बनाने का प्रयास या सकारात्मक बातों को आगे बढ़ाने का, पहुंचाने का आप लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान भी रहा है और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में एक मज़ा भी आता है। पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो सकारात्मकता से लबालब हो जाए, ये जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी जो भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग, यही है जो सर्वप्रथम राष्ट्र को जो कहते हैं कि सर्वोपरि है राष्ट्र। राष्ट्र हम सबका है और वो सबके लिए है। तो लद्दाख में किस तरह से सकारात्मकता की जो सुगंध है वो कैसे बिखेरी जा रही है, किस तरह से वो वातावरण में जा रही है संगीत के माध्यम से, उसकी एक वानगी आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे। वैसे ग्रुप में ये भेजा गया है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने लद्दाख की इस वीडियो को शेयर किया था।
ऐ गुजरने वाली हवा, अद्भुत लद्दाख आपको दर्शन भी होगा। और देखिए कैसे हमारे भारत में अलग अलग कॉस्ट्यूम है, वेश है, भूषा है, जाति है, धर्म है, कितने अलग अलग हैं सभी धर्मों का। यहाँ पे तो हम लोगों को तो गर्व होना चाहिए। इतने महान देश इसलिए बनता है, पूरे विश्व में इसी चीज को याद रखना चाहिए कि इतनी बड़ी विविधता के बाद जो एकता है वही तो हम लोगों की खूबसूरती है। और आरजेएस उसी को प्रोपेगेट करता है, उसी चीज को बताने का प्रयास करता है कि अगर हमारी सकारात्मक सोच होगी तो भारत मजबूत बनेगा। और लद्दाख आपको लिए चलते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए। और आरजेएस की पॉजिटिव मीडिया ऐसी ऐसी चीजों को अपने अपने जो सब्सक्राइबर हैं, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आरजेएस के जो भी चीजें हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। गुजरने वाली हवा वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसी के छाँव से, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। जी हाँ, छोटा सा एक क्लू आप लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन देखिए कि कैसे लद्दाख के सीन है। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अनुपम प्राकृतिक छटा है और पहाड़ के बीच किसी मंच की जरूरत नहीं है। अगर दिल में देशभक्ति का जज्बा हो, उन हवाओं को किस तरह से ये सलाम किया जा रहा है और लद्दाख के भाई बहन किस तरह से ये गीत हम लोगों तक पहुंचाए हैं और हमने आप तक पहुंचाया है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हम लोगों को बराबर ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीजों से ही भारत जो है महान बनता है। यही सकारात्मक सोच है और सकारात्मक भारत आंदोलन बहुत ही तेजी से आगे आपको बड़ा गर्व होगा। और इस गाने को तो गुनगुना रहे होंगे भारत राम मालकोटी जी, क्योंकि वो आरजेएस फैमिली के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और गाते भी हैं। तो इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज मालकोटी जी को मिली हुई है। मालकोटी जी आप लगातार जो है, आप जानते हैं शनिवार और रविवार को ये आरजेएस का फेसबुक लाइव होता है और जिस दिन वेबिनार होगा उस दिन फेसबुक लाइव नहीं होगा, अंडरस्टूड है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 और 10 को वेबिनार हुआ था, इसलिए 9 और 10 शनिवार रविवार को फेसबुक लाइव नहीं हुआ था। अगला भी 24 जनवरी को एक बहुत ही अच्छी सूचना देने जा रहे हैं। आज फेसबुक लाइव सफल हो जाएगा, वो सूचना आप लोगों तक पहुंचाएंगे क्योंकि वो आप हम सभी लोगों से जुड़ी हुई बात है। अब आपको बता दें कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान है, वो भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और अपने परिवार को जोड़ रहे हैं आरजेएस फैमिली से, और किस तरह से वो महापुरुषों के साथ आरजेएस फैमिली में अवतरण हो रहा है। नए नए महापुरुष आ रहे हैं और कितना आनंद का माहौल है, उसके माध्यम से जो आरजेएस फैमिली के लोग हैं उनको जानकारी मिल रही है। बताइए, भारत में महाकवि विद्यापति जी को कौन जानता है? बिहार में बहुत फेमस हैं, लेकिन वो विश्वविख्यात महाकवि हैं, कोकिल कंठ के कवि हैं विद्यापति जी। और शारदा सिन्हा जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, जिस तरह से गाना गाती हैं, उनके पदों को तो उसमें जान आ जाती है। तो आरजेएस के ग्रुप में आपने देखा होगा, लेकिन फेसबुक फ्रेंड्स के तक भी इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको सबसे पहले जो मैथिल महाकवि विद्यापति हैं उनके नाम से आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान 2021 के लिए कवि साहित्यकार स्वर्गीय सुरेश झा सुमन जी, जो कि दिल्ली में ही हेल्थ के इंस्पेक्टर थे, और उनकी स्मृति में इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार झा और उनकी माता जी श्रीमती प्रेम प्रभा झा, इनकी स्मृति में तो संजीव कुमार झा के ये स्वर्गीय पिताजी हैं सुरेश झा सुमन जी,
साहित्यकार कवि। इनकी स्मृति में माता जी के साथ जो संजीव कुमार झा हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने ये घोषित किया है। तो क्या है विद्यापति जी, क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। महाकवि कोकिल विद्यापति का मूल नाम विद्यापति ठाकुर है। विद्यापति ठाकुर, यस। इनका जन्म बिहार के मधुबनी स्थित बिस्पी गांव में श्री गणपति ठाकुर और श्रीमती हांसनी देवी के घर में हुआ था। बहुत ही धार्मिक माहौल था और विद्यापति जी भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। जानते हैं उत्तर बिहार जो है वो पूरा का पूरा मधुबनी की पेंटिंग, आप जानते हैं कि वहाँ का जो मधुबनी पेंटिंग है विश्वविख्यात है। उसी तरह से विद्यापति के पद भी विश्वविख्यात हैं। बहुत ही अलग तरह की रचना उन्होंने की है। इनका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मातृभाषा मैथिली पर समान अधिकार था। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट एवं मैथिली तीनों में मिलती है और इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और मिथिला के लोगों को देसिल बयाना सबजन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का बहुत ही बड़ा प्रयास किया है। मिथिलांचल, क्योंकि इनके नाम से ना सारे मिथिलावासी जो है एक सूत्र में बंध जाते हैं, बड़े प्यार करते हैं। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं हैं। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। तो इस तरह के हैं जय जय हो, भयौ असुर, उस तरह के जो गीते हैं, मैथिल में गीत है और उसकी रचनाएं जो है बड़ी अमर हैं। और इनके नाम पे संजीव कुमार झा जी और उनकी माता जी श्रीमती प्रेम प्रभा झा जी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं, और ये प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार झा जी प्रिंसिपल हैं उज्जैन कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहां से देखिए अवार्ड घोषित कर रहे हैं महाकवि विद्यापति के नाम पे। आरजेएस भारत उदय विद्यापति राष्ट्रीय सम्मान। और अपने पिताजी और आप अपने प्रेम प्रभा जी के पति स्वर्गीय सुरेश झा सुमन, जो कि कवि, साहित्यकार, सेंट्रल हेल्थ इंस्पेक्टर, सेवानिवृत्त, दिल्ली में नौकरी कर चुके सुरेश झा जी की स्मृति में तो आपको रूबरू कराते हैं। ये जो डिजाइन है ये प्रारूप है, हालांकि इसका जो प्रशस्ति पत्र बनेगा वो कुछ अलग होगा, कुछ अलग डिजाइन होंगे, कुछ अलग मैटर होगा, उसमें पूरा डिटेल दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग विद्यापति जी को देखिए कितने अच्छे इनके रंग रूप, एकदम शांत स्वभाव, मैथिल कोकिल कवि और महाकवि के रूप में ये जाने जाते हैं। मिथिला का भी सम्मान और फिर साहित्य का भी सम्मान, और एक साहित्यकार की स्मृति में कितना बढ़िया संजीव झा जी और प्रेम झा जी ने ये कल्पना की है। और आरजेएस का ये अनूठा अभियान जो है काफी सफल हो रहा है। तो आपने विद्यापति जी के बारे में बताया। अच्छा, अभी इससे पहले अगर हम चले तो आपको पता है 11 जनवरी कितना ही मार्मिक वो क्षण था जब लाल बहादुर शास्त्री जी हम लोगों के बीच से चले गए। इतना सादा जीवन और उच्च विचार, किताबों की बात नहीं थी। एक आदमी जीता था और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। वो कैसा रहा होगा, उसकी आत्मा कैसी रही होगी, कितना बड़ा सकारात्मक सोच उस आदमी की रही होगी, और कितने विद्यार्थियों को वो प्रेरित कर चुका है, इस भारत के कितने राजनीतिज्ञों को वो प्रेरित कर चुका है। ये अलग बात है कि वो प्रेरित नहीं होते हैं, चमड़ी मोटी होती है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनको प्रेरणा लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत में इतने महापुरुष हैं कि उनको पढ़ लीजिए, पढ़ा दीजिए, अपने घर में पहुंचा दीजिए। इसीलिए किताब लेकर आ रही है आरजेएस फैमिली, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए। और यही जो प्रशस्ति पत्र बनेगा वो आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ेगा। यही है सकारात्मक भारत, अपने पूर्वजों के साथ महापुरुषों का सम्मान। यही है राष्ट्र प्रथम। हम लोग केवल अपने महापुरुषों का सम्मान, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं, देश का भी सम्मान होना चाहिए। और महापुरुषों का सम्मान करने से ही देश का सम्मान होता है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कई लोग अपने घर की परवाह नहीं करते हैं, आपको पता है, जीवन दान दे देते हैं, देश को समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। क्या हमारे अंदर वो भावना है? नहीं है। तो ये महापुरुष आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में घुसेंगे और वो प्रेरित करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, अभी हम लोगों ने उसकी जयंती मनाई, भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। क्यों किया घोषित? इसीलिए किया ना, क्योंकि
विवेकानंद जी से युवा प्रेरणा ले सकते हैं। आरजेएस फैमिली ने क्या किया? आरजेएस फैमिली ने कई अवार्ड लगातार घोषित कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री पे 2 अवार्ड घोषित किए गए और विवेकानंद जी का तो जवाब ही नहीं है। विवेकानंद जी पे 4 अवार्ड घोषित हुए हैं। आरजेएस फैमिली के मनपसंद है। आरजेएस फैमिली का कोई इसमें रोल नहीं है। आप अपनी मनपसंद लोगों के नाम पे अवार्ड घोषित कर सकते हैं। एक उसकी वानगी आपको यहां पे प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन का फेसबुक लाइव है और वो रूबरू आपको कराएंगे। क्योंकि अभी आप जानते हैं 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। इस तरह से एक किसान जो कसाप गांव भोजपुर जिला का बिहार का महिला किसान उद्यमी राजकुमारी देवी ने अपने स्वर्गीय पति वीरेंद्र प्रसाद जी, सेवानिवृत्त कसाप गांव भोजपुर के, उनकी स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया। और इनके लाल बहादुर शास्त्री पे आप देखिए, जो कि बैठक भी कर चुके हैं विश्व पुस्तक मेला में। आप जानते होंगे द बुक लाइन पब्लिशर्स सुनील भानोट जी, दरियागंज नई दिल्ली, और सुनील भानोट जी की माताजी पिताजी स्वर्गीय आरएल भानोट एवं स्वर्गीय राजरानी भानोट, ये रहने वाले थे अर्गोवाल, होशियारपुर, पंजाब के। और इन्होंने किस तरह से बैठक भी की थी, जो पिछले 2019 में हुआ था, 18 में हुआ था। आप जानते हैं कि 2020 में तो कोरोना आ गया था, इसलिए 2020 में और 2019 में जी, क्योंकि 21 में तो हम लोग चल रहे हैं, इस साल तो नहीं हो रहे हैं। और जी, लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसी के साथ आपको मिलवाना चाहेंगे अपने विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी के नाम पे भी आरजेएस का जो है राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया गया। और विवेकानंद जी को आप देखिए, इनको समर्पित वेबिनार भी किया गया था। आपको 1 बाय 1 हम पहुंचाते हैं आप तक। स्वामी विवेकानंद जी के नाम का जो है 4 अवार्ड घोषित किए गए। पहला तो आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने ही घोषित किया है। आप जानते हैं, रूबरू हो चुके हैं दीप माथुर जी, अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शोभा दीप माथुर जी दिल्ली, और स्वामी विवेकानंद जी के नाम का आरजेएस भारत उदय सम्मान। इस तरह से हम लोग महापुरुषों को भी याद कर रहे हैं, अपने दिल में बसा रहे हैं। और आप ये देखिए, ये बिहार, हाँ जी, श्रीमती विनय वार्ष्णेय जी, जो प्रखर वार्ष्णेय जी जो हैं आरजेएस स्टार हैं, उनकी माता जी, और अपने प्रखर जी ने अपने पिताजी, और विनय वार्ष्णेय जी की के पति आपको नाम बताते हैं, और जी अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, उनके स्मृति में विवेकानंद जी का ये अवार्ड जो है वो घोषित किया आपने। और यहाँ पर आप देखिए, आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं मध्य प्रदेश बालाघाट के आशीष पांडे जी, और अपने दादा दादी जी की स्मृति में जो है उन्होंने ये घोषित किया है। और दादा दादी से भी परिचय आपको करा देते हैं। आपके रघुवीर प्रसाद पांडे जी और श्रीमती दुर्गा देवी पांडे जी की स्मृति में बालाघाट मध्य प्रदेश स्वामी विवेकानंद जी के नाम का ये अवार्ड घोषित किया गया है। और 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित जो होल्डर हैं, भेंटकर्ता आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर ए के झिंगन और श्रीमती कमलेश झिंगन, दिल्ली डायबिटीज एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, रजौरी गार्डन, दिल्ली, और अपने माता पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र नाथ झिंगन जी और श्रीमती सावित्री देवी झिंगन जी, मुरैना मध्य प्रदेश, मूल निवासी ये झंग पंजाब के हैं, अविभाजित जब भारत था वहां के। और इनकी स्मृति में स्वामी विवेकानंद जी का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान झिंगन साहब ने भेंट किया है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय सम्मान का आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 4 राष्ट्रीय सम्मान जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेकानंद जी कितने आरजेएस फैमिली में लोकप्रिय हैं। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। और इनके बारे में चर्चा करना तो सूरज को दिए दिखाने के समान है, आप जानते हैं। इसके साथ जो है हम आपको एक कविता से रूबरू कराना चाहते हैं कि सकारात्मक भारत जो आंदोलन है वो कितना गहरे पैठ कर चुका है, उसके बारे में बताना चाहेंगे। कि एक कविता है रवि जी की। रवि जी अभी हाल ही में मुंबई से आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं। हालांकि वो बहुत पुराने परिचित रहे हैं, लेकिन
अचानक बातचीत उनसे हुई और आरजेएस फैमिली में आ गए। तो वो रवि जी कवि भी हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाते हैं मुंबई में, और वहाँ से जुड़े हैं और उन्होंने ये कविता भेजी है। आप लोग भी भेजिए, आप लोग भी भेजेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे सुनाया जाएगा। एक आपकी सोच जो है उसको राष्ट्रीय मंच देने का एक प्रयास है। हालांकि अपने अपने नेटवर्क में आप लोग काम करते ही हैं। तो रवि जी क्या कहते हैं, रवि यादव, रवि ये इनका पूरा नाम जो है, वो गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और मुंबई में रहते हैं। रवि यादव, रवि। हाँ छीन सकते हो तुम, हाँ छीन सकते हो तुम ये ऐशो इशरत मुझसे, जी छीन सकते हो, कर सकते हो चकनाचूर मेरे सपनों के महल में वो महकी ठंडी हवाएं जो मेरे घर की तलाश में हैं, कर सकते हो चकनाचूर, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उनका रुख भी मोड़ सकते हो, उनका रुख भी मोड़ सकते हो, मुझे मालूम है ताकत तुम्हारी, मुझे मालूम है ताकत तुम्हारी, मेरी कोशिशों की इमारतें तुम एक चुटकी में तोड़ सकते हो, जी हाँ एक चुटकी में तोड़ सकते हो, मगर मुझसे छीन नहीं सकते तुम मेरी सोच, मगर मुझसे छीन नहीं सकते तुम सोच मेरी, सोच जो थी, जो है, जो रहेगी, इसीलिए मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। वाह रवि जी, सकारात्मक सोच के बारे में ही आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और सकारात्मक सोच जो है सकारात्मक परिणाम देती है, इससे इत्तेफाक आप नहीं, आप समर्थन कर सकते हैं। समर्थन करने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लोगों तक पहुंचाना आजकल बहुत जरूरी है, और अकेले एक आदमी का ये काम नहीं है। एक आदमी तो 110वां फेसबुक लाइव कर सकता है, अपनी सकारात्मक सोच को यहां पर डिस्प्ले कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, 19 ग्रुप है उसमें भेज सकता है, उसके बाद यूट्यूब पर लगाकर उसको जगह जगह शेयर कर सकता है। फेसबुक आरजेएस के भी कई ग्रुप हैं, उसमें शेयर कर सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज के आंदोलन को अपने कमेंट बॉक्स में देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए कहा जाता है शेयर करना हमारी सकारात्मकता को दिखाता है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो इसका मतलब सकारात्मक भारत आंदोलन को वो समर्थन आपका नहीं मिल रहा है। आपका जुड़ना भी एक समर्थन है, लेकिन इस समर्थन को मल्टीप्लाई करने के लिए शेयर करना जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक भारत बनेगा तो आप ही के जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करके रखते हैं वो सुरक्षित रहेगी। वो सुरक्षित रखने के लिए ही, क्योंकि आप समझते हैं कि एक कहानी है ना उसमें कि सबने सोचा कि राजा ने कहा है कि तालाब जो है एक एक बाल्टी पानी डालो, उसमें तालाब में पानी तालाब बन जाएगा। सबने सोचा कि अरे पड़ोसी डाल देगा, मेरे न डालने से क्या फर्क पड़ता है, सबने यही सोचा और तालाब अगले दिन सूखा ही रह गया। तो ये सब कहानियां हैं, कविताएं हैं, वो हम लोगों को जगाती हैं, क्योंकि हर बार रास्ता जो है आदमी भटक जाता है, तो उसको ये रास्ते पे लाने के लिए जो साहित्य का दर्पण है, साहित्य जो कवि होते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जो कवि होते हैं उन सब लोगों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने को जलाकर किसी तरह से उन चीज़ों को समाज तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आचार्य प्रशांत जी के बारे में आप जानते होंगे, तो आचार्य प्रशांत जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली से, आप कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि बीच बीच में आप लोगों को उनसे रूबरू करा दें। चोट लग गई, अरे भाई चोट कैसे लग गई, आचार्य प्रशांत जी उसको समझाते हैं कि चोट लग गई, क्या है चोट, जरा सुनिए। क्यों ऐसी चीजें पकड़ रहे हो जो चोट दे रही हैं और आगे भी देंगी? और अतीत में जो चोट लग गई उसको भी क्यों पकड़ कर बैठे हो? स्मृति मात्र है, अभी और कुछ नहीं है बेहतर क्या करने के लिए? कोई कह रहा करें क्या, चोट तो बहुत लग रही है, बुरा भी बहुत लग रहा है, गुलामी भी पता चल रही है, पर अब हाथ फंस गया है, बाहर नहीं आ रहा, हाथ फंस गया है। छोड़ दे भाई जो पकड़ लिया है। चोट पकड़ना चाहो तो चोट भी पकड़ ही सकते हो ना, अपना चुनाव है। बार बार कहता हूं, योद्धा हो, संसार रणभूमि है, बड़ी लड़ाइयां लड़ो ना बेटा, छोटी बातों में क्यों उलझ रहे हो? जी हाँ, छोटी बातों में क्यों उलझ रहे हैं आप? छोटी बातें, छोटी सोच होती है, छोटी सोच बहुत मोच देती है।
तो इसलिए जो है ये आचार्य प्रशांत जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, हालांकि पर्सनल में ये वीडियो भेजते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी इस चीज़ की चर्चा जो है हम लोग करते हैं, इनकी वीडियो भी लगातार आपको मिलेगी भी। और अभी इसी के साथ साथ आपको छोटी छोटी खबरों से रूबरू करा दें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं उनसे भी रूबरू होना चाहिए। तो ये आरएनआई न्यूज़ है जो पोर्टल है, उस पर ये आरएनआई भारत सरकार वाली नहीं, वो प्राइवेट पोर्टल है, वहाँ की ये खबर है कि उत्तर कोरिया ने दुनिया को दिखाई अपनी सैन्य ताकत। उत्तर कोरिया आप जानते हैं ना, उत्तर कोरिया ने दुनिया को दिखाई अपनी सैन्य ताकत, सैन्य परेड में नजर आई बेहद खतरनाक नई बैलिस्टिक मिसाइल। यही चीज दुनिया में हो रहा है और इन चीजों को नकारने की जरूरत है, और इस तरह से दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन सकारात्मक अगर विश्व बनता है तो निश्चित रूप से हम सभी सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। और एनसीबी के महानिदेशक को सुप्रीम चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट कहा सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी महानिदेशक को। और भारत के 1.8 करोड़ प्रवासी भारतीय रह रहे हैं दूसरे देशों में। ये संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत के 1.8 करोड़ प्रवासी भारतीय रह रहे हैं दूसरे देश में। और व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट जो किया था उसको स्थगित किया है। ये खबर आरएनआई न्यूज की तरफ से आ रही है। और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, दृश्यता कम हो गई है। दिन में धूप निश्चित रूप से हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन सुबह और रात को बहुत ही ठंड है, हाड़ कपाती। और ऐसे में किसान याद आ जाते हैं, पहले भी हम लोगों ने कहा था और 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। देखिए पीड़ा तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 9 राउंड चर्चा भी हो गई है, लेकिन सरकार जिस तरह से इसको लंबा करती जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि सरकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय देकर किसान आंदोलन, क्योंकि लगभग 70 से ज्यादा बताया जा रहा है, उनके डेथ की बात कही जा रही है, तो इतने किसान जो है वो अपनी जान धो बैठे हैं किसी न किसी इसी किसान आंदोलन के मातहत। तो ये पीड़ा तो होनी चाहिए। देखिए हम लोगों की पीड़ा इसलिए है कि कोई भारतीय की जान जा रही है, और हम लोगों का भारतीय परिवार है, वो सब हम लोगों के भारतीय परिवार में शामिल है। सब लोग परिवार के हैं, किसान हैं, परिवार हैं, और ये समस्या जो है सॉल्व हो जानी चाहिए, जल्दी सॉल्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है और आशा करनी चाहिए जल्दी हो जाए, यही आशा हम लोग इस आवाज उठाते रहे हैं। तो ये एक खबर जो है वो थोड़ी सी ऐसी है। दिल्ली में ठंड है और किसान जो है सारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कई लाखों की संख्या में है। अमेरिका ने आतंकवादियों की सूची में लश्कर तैयबा को बरकरार रखा है। लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसको अमेरिका ने भी बरकरार रखा है। और राज्यसभा विधान परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक। ये पहले भी आया था लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है, तो यही चीज आगे बढ़ाने की जरूरत है कि राज्यसभा विधान परिषद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो जनता के सामने आना चाहिए कि भाई ये कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है ये पॉलिटिकल पार्टियों का भी दायित्व है, और वेबसाइट पे इन चीज़ों को दिखाना चाहिए। और आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली को बताना चाहेंगे कि आज शनिवार और रविवार, अब वीकली, पहले तो डेली हुआ करता था फेसबुक लाइव, लेकिन अब हम लोग वीकली कर रहे हैं। और फेसबुक लाइव आप कल भी रविवार है वो देख सकते हैं। फेसबुक लाइव 2 दिन हुआ करेगा। और इसके साथ साथ ये बताना चाहेंगे आपको कि तैयारी चल रही है। 24 जनवरी बहुत ही ऐतिहासिक मौका होगा, जबकि 72वां गणतंत्र दिवस है और 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप जानते हैं कि सरकारें बनती हैं, मतदाता ही तो सरकार बनाता है, वो हमारा भाग्य विधाता भी होता है, भारत भाग्य विधाता। तो इसी पर जो है एक वेबिनार जो है, राष्ट्रीय वेबिनार जो आरजेएस का होता है अमूमन, लेकिन ये बड़ा खास है। इसके बारे में कल ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाएगी, लेकिन आज इसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास आई है वो आपको बताते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से ये शुरू हुआ था। जानते हैं दिवस मनाने का जो परंपरा है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी कीजिए आप लोग भी। और 24 जनवरी 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक ये वेबिनार होगा। आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़िएगा। सकारात्मक परिचर्चा होगी, भारत भाग्य विधाता मतदाता। सकारात्मक परिचर्चा होगी, भारत भाग्य विधाता मतदाता। और आरजेएस फैमिली से भी आप मिलेंगे, जुड़ेंगे। और रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जाने माने प्रख्यात मीडिया कर्मियों के साथ साथ भारतीय मतदाता संगठन और भारतीय सेना के वेटरन से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। और रूपरेखा जो है कल आपको पास निश्चित रूप से इसी पटल पर कल शाम 7 बजे आप तक ये जानकारी
पहुंचाई जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इस पर बहुत ही जोरदार तैयारी है। आरजेएस फैमिली के बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं वो आ रहे हैं, बहुत रिनाउंड लोग हैं और उनका नाम सुनकर ही आपको मन करेगा कि जरा सुने हम। लेकिन पहला सेशन जो होगा वो परिचर्चा होगी। परिचर्चा को सुनकर हम समझ सकते हैं 40 मिनट का पहला सेशन होगा। दूसरा सेशन जस्ट 1-2 मिनट के बाद ही जूम पे होगा, तो वो आप लिंक तुरंत उसी को क्लिक करके जुड़ सकते हैं वो पहले सेशन के बाद। तो दूसरा सेशन जो होगा उसमें आपके सवाल को लेंगे हमारे जो मुख्य वक्ता वगैरह हैं, जो भी पैनलिस्ट हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे आएंगे, अपने सवाल पूछेंगे, क्योंकि पहले में जो परिचर्चा हुई आपके दिमाग में भी कुछ बातें आ सकती हैं, क्योंकि जो मतदाता है वो हम सभी हैं, राष्ट्रपति से लेके और एक किसान, मजदूर और सारे तबके जो हैं सभी मतदाता हैं। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा 72वें गणतंत्र दिवस पे हम लोग ने शेड्यूल किया है। लेकिन कौन कौन भाग लेंगे उसकी जानकारी कल मेरे पास आ जाएगी और उसको आपको डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि 16 जनवरी है, तो 16 जनवरी आज जन्मदिन किनका है तो वो जानना भी ज़रूरी होता है। हम लोग इस बारे में महापुरुषों को चूंकि याद करते हैं, तो जनरली आप जानते हैं कि गुरु हर राय जी का नाम सुना होगा आपने। सिखों के जो गुरु थे, गुरु हर राय सिंह जी का जन्म 16 जनवरी 1930 को हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्म जो है 16 जनवरी 1926 को हुआ था। ओपी नैयर संगीतकार, आप गाने जब सुनते हैं तो उसमें ओपी नैयर साहब का जिक्र आता है, तो ये आप उनको श्रद्धांजलि दीजिए। और पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानडे। इन लोगों ने तो अपना अपना काम जो है जिंदगी में करके चले गए, लेकिन जिस तरह से समाज सुधार किया, क्योंकि बहुत बड़े समाज सुधारक थे, राष्ट्रवादी भी थे। और महादेव गोविंद रानडे का निधन 16 जनवरी 1930 में हुआ। प्राक छायावादी युग के कवि रामनरेश त्रिपाठी जी का 16 जनवरी 1962 में निधन हुआ। और प्रख्यात बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन 16 जनवरी 1938 को हुआ। तो इन महापुरुषों ने जो रचनाएं की हैं वो रचनाएं आप तक पहुंचे, उसको आप जानकारी ये रखें कि इनका ये आज है, तो आप गूगल से जानकारी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को मानते होंगे तो निश्चित रूप से उनकी चीज़ों के बारे में जानना भी चाहेंगे। लेकिन हम लोग एक क्लू दे देते हैं आपको, एक जागरूक कर देते हैं कि आज इनकी पुण्यतिथि है। उसी तरह से 17 जनवरी कल, हम लोग 2 दिन का देते हैं, आप जानते ही हैं। कल भी जुड़ेंगे तो 17 जनवरी और ये रिपीट होगा, और फिर 18 जनवरी के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। तो 17 जनवरी 1863 को आधुनिक रंगमंच को अपनी यथार्थवादी शैली से नया रूप देने वाले महान रूसी रंगकर्मी कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की का जन्म हुआ था। कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की का जन्म 17 जनवरी 1863 को हुआ था। बाबू गुलाब राय, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार बाबू गुलाब राय, 17 जनवरी 1888 को जन्मदिन। एलवी प्रसाद, भारतीय सिनेमा के सफल फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता एलवी प्रसाद जी का 1908 में 17 जनवरी को जन्मदिन। तुर्की के क्रांतिकारी कवि नाजिम हिकमत का जन्म 1920 को 17 जनवरी को। देखिए, तुर्की की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां के क्रांतिकारी जो थे, तो ये जो कुछ अच्छा करते हैं उनका नाम होता है। आप लोगों का भी नाम हो रहा है। मैं बता दूं कि वो जो किताब आएगी उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्रिय हैं। सबका नाम नहीं आ सकता है निश्चित रूप से, लेकिन जो सक्रिय हैं, आज जिस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, उन सब चीजों लोगों को यहाँ इतिहास के अंदर जो है शामिल किया जाएगा। और आपको बता दें, एमजी रामचंद्रन, राजनेता एवं फिल्म अभिनेता एमजी रामचंद्रन जो हैं, उनका भी 17 जनवरी 1917 को जन्मदिन। महावीर शरण जैन, प्रसिद्ध लेखक का जन्मदिन। 1941 में पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार जावेद अख्तर का जन्म। जावेद अख्तर से आप कई बार मिलते होंगे, तो 1945 को जावेद अख्तर साहब का 17 जनवरी को जन्मदिन। अरविंद कुमार, माधुरी और सर्वोत्तम पत्रिकाओं के प्रथम संपादक अरविंद कुमार जो है, माधुरी जो पत्रिका थी उसके 1930 में 17 जनवरी को जन्मदिन। कमाल अमरोही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, इनका 1918 को 17 जनवरी को जन्मदिन। और D.R. कापरेकर, भारतीय गणितज्ञ थे, कम लोग जानते हैं। D.R. कापरेकर, रामानुजन को सब लोग जानते हैं, भारतीय गणितज्ञ, 1905 में 17 जनवरी को जन्म दिया। आनंद कुमार गणितज्ञ जो हैं, पटना सुपर 30 के संस्थापक, वो आरजेएस फैमिली में है। गणितज्ञ, उनका तो नाम वर्ल्ड फेम हो गया, उन पर फिल्म भी बनी है सुपर 30, ऋतिक रोशन ने
आनंद कुमार जी का रोल किया था। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। जयंती हो गई। पुण्यतिथि बता देते हैं। ज्योति बसु, जो भारत के प्रसिद्ध मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ जो थे, ज्योति बसु मुख्यमंत्री भी थे पश्चिम बंगाल के, 2010 में 17 जनवरी को निधन हुआ। हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री सुचित्रा सेन का निधन 2014 में 17 जनवरी को हुआ। और सुचित्रा सेन पहली बंगाली अभिनेत्री थी जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता था और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इतिहास इसलिए क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। इन लोगों को हम लोग याद करते हैं, जो लोग अच्छा काम कर गए, देश को कुछ दे गए, साहित्य दे गए या और भी चीज़ें दे गए, तो उन लोगों को हम लोग याद करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज ऐतिहासिक दिन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज ही सुबह में इसकी शुरुआत की है। लाइव आकर उन्होंने लाइव सेशन में बताया, देश को संबोधित किया और बताया कि कोरोना वैक्सीन जो है वो उसको लेकर जो है वो सारे राज्य में सभी जगह, बिहार में भी शुरू हो रहा है और दिल्ली में भी शुरू हो रहा है। आपको धीरे धीरे उसकी जानकारी मिलेगी कि भ्रम न पालें, इस तरह की बात बताई जा रही है, लेकिन अपने अपने विचार होते हैं, कोई दबाव नहीं है। अभी अभी केवल जो सेना के लोग हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में दिया जा रहा है, या एज ओल्ड लोग हैं तो उन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया WJI, जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया जो पत्रकारों का शीर्ष संगठन है, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रचार सचिव हूं, और आज जो महासचिव हैं नरेंद्र भंडारी जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके अनूप चौधरी जी, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। ये भारतीय मजदूर संघ से, जो कि भारत का सबसे बड़ा मजदूर संघ है, उससे ये एफिलिएटेड है, उससे संबद्ध है। तो आज स्थापना दिवस है। आज 16 जनवरी को हम लोगों ने उसका जो है विधिवत की थी। तो 16 जनवरी स्थापना दिवस वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया WJI है और संबंधित BMS ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की सफल शुरुआत पर देश के वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार को बधाई दी गई और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में दिए गए सदस्यता पहचान पत्र भी WJI के जो सदस्य बने थे दिल्ली के अंदर, तो उन लोगों को हाथों हाथ सर्टिफिकेट दिया गया था और बाहर जो लोग हैं अन्य राज्यों के, उनको सर्टिफिकेट बाई कोरियर भेजा गया था। तो 16 जनवरी के बारे में बताएं कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देश में वैश्विक महामारी कोरोना का काम तमाम करने की मुहिम का आगाज हो चुका है। देश भर में आज यानी 16 जनवरी का दिन भारतवर्ष के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आज देश में वैश्विक महामारी को कैसे खत्म किया जाए, इस पर लेकर जो है प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत कर दी है कि अब कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। वहीं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का आज स्थापना दिवस है और आज ही के दिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए देश के शीर्ष संगठन WJI की नींव भी रखी गई है। और WJI द्वारा कई तरह की चीज़ें जो है, जैसे कोरोना योद्धाओं को भी हम लोगों ने आभार व्यक्त किया और उनको श्रद्धांजलि दी, और ये भी कि उन सभी कोरोना योद्धाओं को जो है उनको मिलना चाहिए कुछ आर्थिक परिवार के लिए, तो वो जो है वो मंत्रालय वगैरह उन चीज़ों को देख रहा है और अब आमंत्रण भी मांगा गया है कि आप लोग भेजिए कि अपने अपने जानकारी में कि कौन पत्रकार जो है उनकी डेथ कैसे हुई है, कोरोना से अगर हुई है तो वो उनको आर्थिक परिवार को मिलेगा। ये जानकारी हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो काफ़ी पुराने लोग काम करने वाले थे, उसके लिए प्रसार भारती ने एक बहुत अच्छा नीति बनाई है। हालांकि नियत अगर सही हो तो जो पुराने लोग हैं, बहुत आकाशवाणी का जो यूनियन है कैजुअल लोगों का, उन लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर, काफ़ी कुछ अपनी कोशिशें जंतर मंतर से लेकर जो है वो कई जगहों पे प्रदर्शन कर चुके हैं, संसद मार्ग वगैरह पे कर चुके हैं, गेट पे भी प्रदर्शन कर चुके हैं। आकाशवाणी के लोगों से, प्रसार भारती से सबसे मिलकर जो है चेयरमैन वगैरह से, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब ये जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए, किसी की जिंदगी, क्योंकि भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं, आकाशवाणी से आप जुड़े हुए हैं, 2006 से पहले आप आ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। प्रसार भारती ने वेबसाइट पे ये डाल दिया है कि आप लोग अप्लाई कीजिए और उसको कंसिडर किया जाएगा। रेगुलराइजेशन की पॉलिसी जो है आकाशवाणी में चल रही, प्रसार भारती में चल रही है। तो ये जानकारी यहाँ पे ये जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोग हर चीज़ को ना यूट्यूब पे लगा देते हैं
और कोई ऑडियो भेजता है तो उस ऑडियो को भी प्राथमिकता देते हुए उसको हम लोग सुनते हैं। कभी कभी ऐसा ऑडियो होता है जो सारे ग्रुपों में भेज दिया जाता है, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन का अगर आप कोई ऑडियो बनाते हैं, उसमें आरजेएस फैमिली को अगर बनाते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं, तो आरजेएस फैमिली इसको सुनना चाहिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहां पर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें, क्योंकि देखना एक समर्थन होता है, लेकिन आप कमेंट में जय हिंद लिख देंगे, नमस्कार लिख देंगे, मेरी तरफ से तो आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार है। वैसे ये वंदे मातरम है आरजेएस का, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि 134 बैठकें हम लोगों ने किया है और 150 लघु बैठकें किया और उसके बाद कोरोना के अंतर्गत 1 दर्जन से ज्यादा वेबिनार हो रहे हैं। तो हम लोगों का ये वंदे मातरम है और ये जय हिंद जय भारत है, ये तो आप जानते हैं। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत है और वंदे मातरम है, और नमस्कार भी मैंने कर दिया है ना, वालेकुम सलाम भी कर देता हूँ, हैं। तो सत श्री अकाल आप सभी को। ऊपर से ये सर्दी, कोरोना जो है ना, सर्दी में कहते थे बहुत बढ़ जाएगी, विदेशों में ऐसी सूचना आई थी, लेकिन अभी वैसा स्ट्रेन नहीं आया हुआ है, तो हम लोग सुरक्षित हैं, अपने घर परिवार को सुरक्षित लगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई लेने के बाद, मतलब कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी कड़ाई का पालन करें, निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आदमी तो डरा हुआ है, तो कड़ाई से उस नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आप लोग इन चीजों को अगर आप कहीं शेयर कर देते हैं, तो ये चीजें जो सकारात्मक भारत आंदोलन, ये सकारात्मक शब्द भी अगर पहुंच जाता है, वैसे आरजेएस पहला संगठन है जिसने कि 5.5 साल तक सकारात्मक भारत आंदोलन को चलाए रखा है, और अभी बड़ी द्रुत गति से, बड़े तेज गति से आगे उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन के रूप में इसलिए लिया गया है। और महाआंदोलन 1 जनवरी से अंग्रेजी नववर्ष, देखिए सकारात्मकता शब्दों का चयन है, अंग्रेजी नववर्ष से लेकर 9 संवत्सर जो भारतीय नववर्ष है, वहां तक हम लोगों का ये सकारात्मक भारत महाआंदोलन चल रहा है। वहां तक हम लोग प्रबोधक को तैयार कर रहे हैं, समन्वयक को देश भर में तैयार कर रहे हैं, सूचना केंद्र खुल गया है, उससे लोग जुड़े हैं, और जुड़कर देखिए, कारज धीरे होता है, काहे होता धीर, धीरे धीरे कारज होता है, लेकिन अपना समय निकालकर आप लोग जुड़ते हैं। इन चीजों में, जय हिंद लिखने में, नमस्कार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर लिखते हैं तो वो एक डबल समर्थन होता है। जुड़ना, समय देना, अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं, और उसमें सोने में सुहागा होता है जब आप इसको शेयर कर देते हैं। जय हिंद लिखते हैं, या आप अपनी संबोधन कुछ भी लिख सकते हैं, या आप हमें कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाता है। जैसे कि आप ये सुनिए, मैं आप आवाज़ से ही पहचान जाएंगे, बहुत ही लोकप्रिय आवाज़ है, बहुत ही पॉपुलर आवाज़ है, और लगातार कई बार ग्रुप में यूट्यूब पे लगाकर भी भेजा जाता है। आप सुनिए, आपके ओम नमश्चंडिकाय माँ भारती को मेरा नमस्कार है। आज सकारात्मक महाआंदोलन के भाई बहनों को माँ की कृपा शक्ति प्राप्त है। कल माँ के कृपा से अपराजिता भारत का संकल्प हमने लिया था, और वो संकल्प हमारा मान्य हो गया। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज 10वें अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में शुंभ के वध की कथा के माध्यम से हमें नकारात्मकता के मास्टरमाइंड को आगे निकालकर उनको मजबूर करना है कि वो हमारे सामने, हमारे आंदोलन से उद्वेलित हो और हमारे सामने आवे, और हम एक होकर उनका समापन, उनका निस्तारण, उनको निष्क्रिय करके कर सकते हैं। नकारात्मकता ये अच्छी तरह से समझ गई है कि हम लोग कितना भी प्रयास करें, कितने भी सकारात्मक लोग बन जाएं, लेकिन सबकी सकारात्मकता को एकजुट होने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता है कि हम सभी अपने अपने स्थान पर
अपनी अपनी योग्यता और बल और सामर्थ्य और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नकारात्मकता के शांति करने के लिए, नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए अपना काम कर किए। लेकिन हमारा योगदान एक राष्ट्र के नाम पर भारतीय की आरजेएस की सकारात्मक महाआंदोलन की पहल में एक होने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के कार्यों की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। उनकी शक्ति को एक शक्ति के रूप में, एक देवी शक्ति के रूप में जुटाकर देने के लिए ही हमने सकारात्मक भवन बनाने का निश्चय किया है और वो निश्चय हमारा सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस संकल्प के साथ हम आरजेएस बानी मीडिया, पॉजिटिव मीडिया संयोजक उदय मन्ना जी एवं सभी आरजेएस के विभिन्न टीमें अपना अपना काम कर रही हैं। उनको हम एक साथ एक स्वर से आज समर्थन देने का संकल्प लेते हैं। जय मां भारती, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत अच्छा टिप्पणी। इन्हें पता भी नहीं होगा कि इन्होंने जो बातें की हैं वो फेसबुक लाइव में दिखाया जाएगा, लेकिन तकरीबन ये आदत के रूप में हम लोग ले रहे हैं कि आपकी ही चीज़ों को फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने भेजा, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की ये प्रेस रिलीज थी, तो लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जब वो भेजते हैं और हमारे पास आ जाता है तो हम चाहते हैं कि उसको शेयर किया जाए। और जो ये थे उनके बारे में बता दें कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता थे। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता जो हैं उनके भी पोस्ट आए हुए हैं और उन्होंने भेजा है। मुकेश भटनागर जी हैं। मुकेश भटनागर जी लेखक हैं और मोटिवेटर भी हैं, और वो लिखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अपने अपने होते हैं, कई अपने होकर भी अपने नहीं होते हैं। सारगर्भित बात है ये कि अपने अपने होते हैं, ये कहते हैं ना, अपने अपने होते हैं, कई अपने होकर भी अपने नहीं होते हैं। और आजकल के दौर में किसी को अपना बनाना और किसी का दिल जीतना बहुत ही मुश्किल काम हो गया। बड़े मैटरलिस्टिक आदमी हो चुके हैं, लेकिन वो नकारात्मक सोच के अगर नहीं है तो सकारात्मकता में कोई दिक्कत नहीं है। 70 साल में मेरे को ये समझ में आया। 70 साल के हैं मुकेश भटनागर जी, उन्होंने खुद लिखा है, जब प्यार की बातें करते हैं और प्यार करना आता नहीं, मतलब कि दुनिया सारी, यहां कोई किसी का यार नहीं। सब प्यार की बातें करते हैं और प्यार करना आता नहीं, मतलब कि दुनिया सारी, यहां कोई किसी का यार नहीं। मैंने आज 3 बातें सीखी हैं। मुकेश भटनागर जी कहते हैं, पहला, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जी हाँ, प्रैक्टिकल, जैसे कि आप प्रैक्टिकल होते हैं और यहां पे देख रहे हैं और आप 2 शब्द लिख देते हैं, तो ये 19 ग्रुप जो आरजेएस के हैं उन तक और भी तमाम लोगों तक आपके कमेंट्स, आपके विचार पहुंच जाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो देखने से ये डिलीट हो जाता है, आपका उसमें नाम नहीं आता है। इसलिए ये लिखने से आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हमें जरूरत से ज्यादा किसी को इज्जत प्यार नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि वो गलत अर्थ निकल जाता है। ये मुकेश भटनागर जी का शब्द है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें आजकल के मॉडर्न समय में बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे भागमा फिल्म में एक मैसेज दिया गया कि बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन बहुत स्मार्ट, प्रैक्टिकल और सेल्फिश हो गई है। जी, तो इन्होंने अपने अनुभवों का निचोड़ इसमें डाला है। आई वॉज ट्रेडिशनल, रिलीजियस, सोशल, पॉजिटिव, बट नॉट स्मार्ट लाइक यंग जनरेशन। ये लिखा है इन्होंने, आई वॉन्ट टू बिकम स्मार्ट, आई वॉन्ट टू बिकम स्मार्ट। और
वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश भटनागर जी। आप तक शायद पहुँचे, आप आते भी हैं फेसबुक लाइव में, हो सकता है आप तक ये मैसेज पहुँच जाए। ये विचार मेरे एक मित्र ने कुछ देर पहले साझा किया। अच्छा देखिए, अब खुलासा हुआ कि ये विचार मुकेश भटनागर जी के एक मित्र ने साझा किया था और पढ़कर उनके मन की स्थिति का बोध हुआ। कुछ अंतर्द्वंद अथवा हताश भावना झलकती नजर आई। इस पर मेरा ये मंतव्य इस प्रकार है। अब वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि अपने बहुमूल्य विचार से अवगत कराएं। इंसानी फितरत है कि वो प्रकृति की तरह प्राकृतिक है। इंसानी फितरत है कि वो प्रकृति की तरह प्राकृतिक है। देखिए, बनावटी तो बनावटी होता है ना, क्योंकि जो प्राकृतिक फूल होते हैं उनसे खुशबू नहीं आ सकती है। बीज कभी इंसान से पूछकर प्रस्फुटित नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस है। पूछकर पौधा नहीं बनता है, फलदार वृक्ष नहीं बनता है। इसी प्रकार माली से पूछकर कोई फूल नहीं खिलता है, कली नहीं खिलती है। जो जैसा हो रहा है विधि के विधान से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से वो होता रहता है। वो इसी तरह से वो कहते हैं, सभी से भरपूर प्यार कीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है। प्यार करना सामाजिक प्राणी है, खास तौर पर बच्चों से, चाहे अपने हो या किसी और के। और जो हो रहा है वही प्रैक्टिकल है। इसी में दुख भी शामिल है और सुख भी, आनंद भी, विलाप भी, धोखा भी, भाईचारा भी। दूसरों की चिंता छोड़ दें। किसने क्या कहा, क्या किया, क्यों किया, क्या फर्क पड़ता है। मतलब अपने चित्त पर न लें, चित्त पर उसको चित्त पर न ले, अपने को मतलब बराबर उसको याद न करें। जो गलत है, जो अच्छी चीज नहीं है, उसको भूल जाए, नकारात्मक चीजों को भूल जाइए। आगे ये लिखते हैं कि सुअर भी कीचड़ में आनंद पाता है। सुअर से तुलना कर रहे हैं क्योंकि वो एक लाइफ होती है उस पशु की। और तितली को खुशबू में रहना पसंद आता है, वो तितली की पसंद है। आप भी अपनी पसंद कर सकते हैं कि आप नकारात्मक रहना चाहें या सकारात्मक रहना चाहें। किसी को शोहरत पसंद है तो किसी को इज्जत, किसी को चालबाजी पसंद है तो किसी को ईमानदारी। सब अपना अपना परवरिश, सोच और अक्ल के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जिसको जैसा संस्कार मिला हुआ है वो तो वैसा ही काम करेगा। और शिक्षा, ज्ञान और संस्कार। दुनिया के महानतम व्यक्ति विपरीत परिस्थिति और धोखे पे धोखा खाकर भी महान बने हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर किसी ने धोखा दे दिया भूल जाइए उसको। यही चोट आई है, वो आचार्य प्रशांत जी ने भी बताया था। फिर भी गौतम बुद्ध की बात ध्यान करें। मुकेश भटनागर जी लिखते हैं कि एक बदमाश ने उन्हें रुकने को कहा। रुक जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा। बुद्ध ने बड़ी शालीनता और शांति से कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। ये इतना बोलना था। अंगुलीमाल जो था वो तो सबको मार देता था। और गौतम बुद्ध ने जब ये बात कही तो उनका तेज था, उनका जीवन था इस तरह का, सात्विक था। तो वो निश्चित रूप से ये शिक्षा मिलती है कि हम उस तरह का अपने जीवन को इतना दृढ़ निश्चयी बनाएं। जैसे कि आप किसी की शिकायत अगर नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं कह सकता कि हाँ आपके बारे में किसी ने शिकायत की है। जनाब, बच्चों को आशीर्वाद देते रहें दिल से। जी हाँ, बच्चों से ही तो आगे भविष्य बनता है ना। भारत के भविष्य बच्चे ही तो हैं। तो मुकेश भटनागर जी लिखते हैं, उनको आगे भागने दें। वो भाग रहे हैं तो भागने दें। हमारा क्या, हम तो आराम से चलते भी गिर सकते हैं। 70 साल के अपनी कहानी वो लिख रहे थे। और बस अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखें, अपने पर भरोसा रखें। कई लोग बढ़ती उम्र में छड़ी का इस्तेमाल सहारा के लिए करते हैं और कुछ उसी को दूसरे की टांग खींचने में करते हैं। जी हाँ, कुछ लोग दूसरे की टांग खींचते हैं ना, उसको कह रहे हैं। वैसे ऐसे टांग खींचने वाले बिरले ही देखे गए हैं। फिर भी इसका भी आनंद लें और बच्चों को आशीर्वाद दें। ये मुकेश भटनागर जी ने साधुवाद सहित आप लोगों तक ये बात हमारे थ्रू पहुंचाई गई है। और आप लोग भी इन बातों को भेजते रहें। आपकी कई बातों को YouTube पे लगाया जाता है और उसको सब जगह भेजा जाता है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा वीडियो है, अगर आप तक पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसके व्यूज जो हैं वो हम लोगों के बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आया है। मकर संक्रांति का है और कुसुम जी जिनकी आवाज़ सुबह सुबह आप सुनते थे, उन्होंने पहुंचाया था, तो YouTube पे इसको लगाया गया है। तो निश्चित रूप से ऐसी चीजें आप लोग भी। नमस्कार, जय हिंद, ऑडियो है, जय मकर संक्रांति के अवसर भारत, वंदे मातरम। आरजे वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। त्योहारों के देश का एक और त्योहार है मकर संक्रांति। इस एक त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति कहते हैं तो कहीं पोंगल। लेकिन तमाम मान्यताओं के बाद इस त्योहार को मनाने के पीछे का तर्क सिर्फ एक ही रहता है और वो है सूर्य की उपासना और दान।
आज मकर संक्रांति है, तो चलिए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी कुछ विशेष बातें। सूर्य जी हाँ। का मकर राशि में प्रवेश करना जी हाँ, मकर संक्रांति ये कहलाता है। सारे इतिहास संक्रांति आप सब सुन चुके होंगे या मकर संक्रांति। मैंने इस दिखाने का मकसद ये था, एक तो ये बताना कि कुसुम जी लगातार काम कर रही थी, आरजेएस वाणी की आवाज़ इनमें जा रही थी, कभी हमारी भी आवाज़ जाती थी, और मकर संक्रांति पे उनका बनाया हुआ जो है उसको व्यूज़ अच्छे मिले हैं, ये बताना था। और भी कई वीडियो जारी हुए हैं जिसके व्यूज़ अच्छे मिले हैं। देखिए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपके पास अच्छी जानकारी जो है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन से संबंधित जो संदेह है वो भी आप लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। वैसे तो अखबारों और टीवी के माध्यम से आप लोगों तक जानकारियां पहुंचती हैं, लेकिन आरजेएस एक आपका परिवार है, आपके ही लोग बोलते हैं उसमें, ये अलग बात है। मुकेश भटनागर जी आपके हैं, इससे पहले ऑडियो जो सुनाया गया वो भी आपके अपने हैं और लगातार वो लोग भेजते हैं। इससे पहले आपको WGI के वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के नरेंद्र भंडारी जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पत्रकारों के हित के लिए, तो वो सब आप लोगों तक साझा इसलिए किया जाता है। ये अपना एक आरजेएस परिवार है। बहुत से लोग तो आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं, बहुत से लोग आरजेएस स्टार हैं, भारत उदय सम्मान भी दिया गया है लोगों को। लेकिन अब पहली बार जो है 2021 में जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था वो स्वतंत्रता दिवस में होगा। गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम जो है आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने कहा कि जब कोरोना 0 लेवल पे आएगा, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, उनका क्विज और इनाम का प्रोग्राम होता है, तो संभव नहीं है 0 लेवल कोरोना का आएगा, तो अगस्त तक का उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 0 आ जाएगा। तो और अगस्त में हम लोग, क्योंकि अब बड़ा भव्य प्रोग्राम हो गया है, कई सारे महापुरुष आरजेएस फैमिली में आ चुके हैं, कई दिवंगत आत्माएं आ चुकी हैं, कई भेंटकर्ता हैं, तो उन सबों को बड़ा उत्साह लगेगा कि इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम का मतलब पहली बार हम लोग इसको राष्ट्रीय सम्मान और कार्यक्रम का दर्जा दे रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रीय आते थे, 2-3 स्टेट से लोग आते थे, लेकिन अगले कार्यक्रम में तो कई स्टेट से लोग आएंगे। आपकी आरजेएस फैमिली जो है काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है। बस ये है कि सकारात्मकता जो है धीरे धीरे पैठ बनाती है, अच्छी बातें जो है लोगों को समझ में धीरे धीरे आती है। जब जागो तभी सवेरा। और मेरे ख्याल से अब 7:58 मेरी तरफ घड़ी की सुई का इशारा है कि हम आप लोगों से उन्हीं मोटा मोटी बातों को कहें जो आने वाले दिनों में। तो कल रविवार जो है 17 जनवरी हमारा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन है, मेरा उदय कुमार मन्ना का जन्मदिन है 17 जनवरी 1966। जी हाँ, तो आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आरजेएस फैमिली के वरिष्ठ नागरिकों को मेरा उसकी पूर्व संध्या पर हम नमन करते हैं। लेकिन जन्मदिन की तरह नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि कई भाई बहन जो हैं, आप भी जानते हैं कि अभी पायनियर की एक संपादक जो हैं उषा जी, उनका भी निधन आज हुआ है। और कितने दोस्त तमाम लोग हैं, हालांकि आरजेएस फैमिली के जो खास जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच डेथ की संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन जो लोग हैं आप भी जानते हैं, देश विदेश में किसान कितने मर गए, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 70 के लगभग। तो ऐसी स्थिति में कोई जन्मदिन बनाने की कोई आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि भारत का परिवार, हम लोग मानते हैं भारत का परिवार है। तो मैं ऐसा जन्मदिन के अवसर पे कोई कटसी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये है कि बस एक याद दिला देना है कि हाँ, आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। हमारे माता पिता को सुबह में मैं फ़ोन कर लूँगा, उनके आशीर्वाद ले लूँगा। लगातार वो लोग भी काफ़ी एज ओल्ड हो चुके हैं, शारीरिक समस्याएं आप भी जानते हैं कि काफ़ी हो चुकी है। मेरे पिताजी जो हैं वो लगभग 87 के करीब पहुँचे हुए हैं। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बड़े संस्कारी रखा है। मैंने देखा है उनके जीवन से काफ़ी शिक्षा मिली है। अगर आप लोग आज 110वें फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता जो है ना वो बहुत ही मेहनत करके बच्चों को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपको आगे बढ़ने की अगर दिल से कोई कामना करता है तो वो आपके माता और पिता हैं। और ऐसे माता पिता चाहे रहें या न रहें, आपको उनको याद रखना, हरदम जितना याद कर सकते हैं उनको याद कीजिए। रात को सोते समय अपने जो पूर्वज हैं, अपने दादा हैं, नाना नानी हैं, उनको केवल स्मरण कीजिए, आप भावुक हो जाएंगे। उनकी अगर तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, आप सोते सोते केवल आह्वान करें, अपने पूर्वजों का आह्वान करें, आपके अंदर वो इतनी शक्ति दे देंगे
जिस भावना से आप उनको याद करेंगे, वो भगवान हैं, आपके लिए भगवान हैं, वो देश के भगवान हैं, वो राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से आ रहे हैं आप देख रहे हैं। आप लोगों को तो आशीर्वाद वो देंगे, आप याद कीजिए, लेकिन आरजेएस फैमिली में जब आ जाते हैं तो कितने तमाम लोग उनको, जैसे आज सुरेश झा सुमन जी को, कवि साहित्यकार को कितने लोगों ने याद किया, जो कि हम लोगों ने कल जारी किया था, और तब से लेकर कितने लोगों ने उनको देखा होगा। तो ये भेंटकर्ता जो संजीव कुमार झा जी हैं, प्रिंसिपल और डॉक्टर हैं उज्जैन में, और मूल निवासी हैं, प्रेम प्रभा झा जी जो उनकी माता जी हैं। तो माता जी ने अपनी दिवंगत पति की स्मृति में इस तरह से उनका नाम, ये हमारी रगों में जो खून बह रहा है। तो आरजेएस फैमिली भी कितनी मजबूत हो रही है, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। हम लोगों ने तो हजारों महापुरुषों को और अपने परिवार के लोगों को जानते हैं। आरजेएस सकारात्मक बैठक, गूगल पे जाइए, आपका पूरा खानदान नजर आ जाएगा। आरजेएस सकारात्मक बैठक लिखिए, आप आराम जानकी संस्थान लिखिए, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया लिखिए, गूगल और यूट्यूब ने आपको पहचान लिया है। इसलिए इन सब चीजों को आगे हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। अब लास्ट में हम एक एक करके, हालांकि उदय शंकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, भरतराम मालकोटी जी को जय हिंद, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम लिखते हैं। अमित जी ने अभी कुछ नहीं लिखा है। अवधेश राठौर जी ने संभवतः कुछ नहीं लिखा है। भरतराम मालकोटी जी दोबारा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम लिख रहे हैं। और नरेंद्र टटेसर जी ने लिखा है वंदे मातरम। अनिल राखेचा जी ने देख तो रहे हैं, लिखा नहीं कुछ भी, कोई भी संबोधन नहीं। तो फेसबुक की कटसी ऐसी होती है जो लाइव की, वो आपका नाम नहीं पहुंच पाएगा। हम चाहते हैं कि आपके समर्थन की का जो है उसमें शामिल हो जाए। सर्वजीत धीमान जी भी कुछ नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं नाम ले रहा हूं। पिछली बार मैंने नाम नहीं लिया था, तो मुझे लगा कि नहीं, नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको समय देकर देख रहे हैं, सकारात्मक शब्द आप तक पहुंच रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को वंदे मातरम, और नरेश टटेसर जी जय हिंद जय लद्दाख। लद्दाख वाली वीडियो जो दिखाई गई थी वो अच्छी लगी थी। तो हाँ, ये पूछ रहे हैं नरेंद्र टटेसर, आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं नरेंद्र टटेसर जी, लिखते हैं श्रीमान जी कृपा बताएं क्या गणतंत्र दिवस पर आरजेएस कुछ विशेष। जी हाँ टटेसर जी, शुरू में चर्चा की गई थी। यहाँ पर यह भी बता दें, राजेश जून जी भी देख रहे हैं, जो हरियाणा में बड़े पदाधिकारी हैं, और सूरजकुंड मेला में बैठक आपके सानिध्य में हुआ है, 2 बार हुआ है। तो राजेश जून जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी ही फैमिली है, राजेश जून जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और ये हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हरियाणा सरकार के इतने बड़े पदाधिकारी के सकारात्मक भारत आंदोलन के अंग हैं। तो ये अपने आप में गर्व करने हमारे लिए भी है, और राजेश जून जी भी इतिहास जो बन रहा है आरजेएस का उसमें शामिल हैं, तो अच्छी बात है, दोनों तरफ से गर्व की बात है। टटेसर जी, आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पे आरजेएस का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम तो आपको एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जो कि बहुत बड़ा हॉल है, प्रोजेक्टर भी है वहाँ, 2 हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम किया है। कनॉट प्लेस में है, आप जानते हैं प्रीमियर स्थान होता है कनॉट प्लेस का। इस कार्यक्रम को भी किया जा सकता था, लेकिन ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने कहा कि कोरोना लेवल जब तक 0 नहीं आता है, कार्यक्रम का जो हम लोगों का जो, क्योंकि हम लोगों के कार्यक्रम में जो लोग भी अतिथि आते हैं वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम नहीं है, ये बिल्कुल परिवार का लगता है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, एक घरेलू माहौल जैसा बन जाता है। तो हम लोग जीते हैं उन चीज़ों को, सकारात्मकता को जी रहे हैं, और इसको आगे पहुंचाने के लिए आप भी जानते हैं कि कार्यक्रम अगर आपके मन से पूरा न हो तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो इतना पैसा खर्च होता है कार्यक्रम में, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इन पैसों को सदुपयोग कैसे होगा? हमारे बच्चे नहीं खुश हो पाएंगे, वो जिस खुशी से आते हैं, क्विज का और इनाम का जो प्रोग्राम होता है, बच्चों के चेहरे कितने खिल जाते हैं और हमारे अतिथियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। ये नई पीढ़ी को तैयार करने का आरजेएस का कार्यक्रम है। इसलिए दीप माथुर जी ने कहा कि कोरोना लेवल 0 होगा, तो अभी हम लोग अगस्त तक इसको ले जाते हैं, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का काम तो आप जानते हैं आज से शुरू हुआ है। अब कुछ % अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो शायद कोरोना लेवल जो है वो कुछ डाउन हो सकता है, ऐसी अनुमान हर किसी को है। सरकार को भी काफी आशा है कि वैक्सीनेशन से कुछ कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी भी दहशत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई दवा वैक्सीनेशन के बाद भी आप अपनी निर्देशों का पालन करें, कड़ाई करें उन चीजों को पालन करने में, तो निश्चित रूप से। तो टटेसर जी, हम लोग गणतंत्र दिवस जो 72वां गणतंत्र दिवस है और 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो उस के उपलक्ष्य में 24 जनवरी रविवार जो है उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं। और इसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल जब डिस्क्लोज होगा
उन वक्ताओं के नाम जो आरजेएस फैमिली के इतने बड़े उच्च कोटि के वक्ता हैं, उच्च कोटि के लेखक हैं, उच्च कोटि के वेटरन्स हैं, वेटरन्स इंडियन आर्मी के हैं, और उच्च कोटि के जो एंकर हैं, प्रधानमंत्री की जो एंकरिंग करती हैं, वो लोग जो हैं वो जुड़ेंगे, और बाकी नाम मेरे पास आ रहे हैं। तो पूरी तरह से उसका बैनर जो है कल डिस्प्ले किया जाएगा सायं 7 बजे, कौन कौन लोग आ रहे हैं। और आपको भी बड़ी खुशी होगी कि आरजेएस फैमिली में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और उनको सुनने का मौका मिलेगा। पहला तो एक परिचर्चा होगी, उसमें आपस में जो डिग्निटरीज हैं वो चर्चा करेंगे। टॉपिक ले लिया गया है भारत भाग्य विधाता मतदाता, भारत भाग्य विधाता मतदाता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी, आप अगर नहीं जानते हैं तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और उसमें डिस्कशन, एक सेशन होगा, 40 मिनट का सेशन होगा, जूम पे होता है, आप जानते ही हैं। और उसके बाद 1-2 मिनट के बाद ही आप उसी लिंक से जुड़ जाइएगा। उसके बाद आपके सवाल लिए जाएंगे और उन वक्ताओं से जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपके मन में जो भी सवाल होंगे, भारत भाग्य विधाता आप दुनिया के तमाम सवालों को जो आप सुनेंगे या आपके मन में जो होगा, सो भी सकारात्मक सवाल, ऐसा सवाल जो कि दूसरों को भी प्रेरित करे और ज्ञान दे, और उसको एक मार्गदर्शन के रूप में, क्योंकि इसको वायरल किया जाएगा, अखबारों के अंदर भी आपका नाम छपेगा। अगर आप सवाल पूछते हैं तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप पे भी भेजिए कि मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि हमारे पास जानकारी पहुंचाना आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम उन नामों को शामिल करें, प्रेस रिलीज जारी करें, जितना जल्दी आप कर सकते हैं। 2:30 बजे से 4 बजे तक का है सायं। 24 जनवरी रविवार का दिन है 2021 का। एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय वेबिनार करने की तमन्ना काफी सालों से हो रही थी, लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो राष्ट्रीय वेबिनार हो रहा है। और मैंने कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। बाकी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में संजीव पवार जी, आपका धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आप ही लोगों फर्ज अदा कर दें कि आप उस पर कोई कमेंट लिख दें कि नरेंद्र टेटेसर जी ने जैसे सवाल पूछा था उसका जवाब जो मिला वो सबके लिए है। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान बहुत गौरव का विषय है, श्रीमान जी टटेसर जी लिखते हैं। जी हाँ, वो गौरव है, आरजेएस फैमिली का एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आरजेएस फैमिली जो है अपने पूर्वजों को भी याद कर रही है, अपने घर परिवार के दिवंगत आत्माओं को भी याद कर रही है, और साथ में राष्ट्र प्रथम जो कहते हैं तो राष्ट्र के महापुरुषों को भी याद कर रही है। तमाम तरह के महापुरुषों की जिंदगियों को हम लोग नई पीढ़ी तक लेने आ रहे हैं, और वो पुस्तक के माध्यम से भी होगा और ग्रुप में चर्चा भी होती है। जैसे आज विद्यापति जी की चर्चा हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी की चर्चा हुई, और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा हुई। तो ये महापुरुष जो हैं ये नई पीढ़ी तक भी जाने चाहिए। हम जानते हैं कि विवेकानंद को सभी जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नई पीढ़ी के बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें बार बार उनको बताना पड़ेगा, उनके जीवनी से प्रेरित करना पड़ेगा, तब जाके उनके आदर्शों पर आपका परिवार चलेगा। और डॉक्टर शेख वहाब साहब जो हैं वो तमिलनाडु से जुड़े हैं। जय हिंद मन्ना जी लिखते हैं, तो जय हिंद आपको भी। सोमवीर यादव जी जुड़े हुए हैं, सोमवीर यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी 2 लाइन लिख दीजिए। सचिन मीना जी, आप तो बहुत पुराने हैं लेकिन आपका कमेंट नहीं आ रहा है, तो ये तो इसको क्या कहें हम। रविंद्र प्रसाद जी भी काफ़ी एक्टिव हैं फेसबुक पे, काफ़ी लाइक भेजते रहते हैं। और देखिए, आप जो काम करते हैं आप छुपा नहीं रहता है, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। रविंद्र प्रसाद जी को मैं देखता हूँ बहुत लाइक करते हैं, और रविंद्र प्रसाद जी आप देख भी रहे हैं, लेकिन जय हिंद भी बोला है रविंद्र प्रसाद जी ने, तो रविंद्र प्रसाद जी मेरी तरफ से भी आपको जय हिंद। और अनिल कुमार जी देख रहे हैं, अनिल कुमार जी आप भी कुछ कमेंट कर दीजिए, ताकि एक जुड़ाव जो है ना आपके नाम के साथ, आपके विचार यहाँ नहीं हो तो जय हिंद लिख दीजिए। जय हिंद में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत का राष्ट्र प्रथम का है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, लिखते हैं आरजेएस की पूर्वजों को सम्मानित करने की पहल भेंट पूर्व 7 पीढ़ियों की अर्जित आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा के हकदारी जागृत होती है। जी हाँ, उसी पर चर्चा हो रही थी झुनझुनवाला जी। और आप आगे भी काफ़ी लिखा आपने, देखिए झुनझुनवाला जी की काफ़ी उम्र है, काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं, स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं। भेंट करता ये भी स्मरण करें कि आपके पूर्वजों की अर्जित भौतिक संपदा से आपकी हकदारी कानून और न्यायपालिका के माध्यम से संरक्षित है। निश्चित रूप से हमारे बुजुर्ग जो हैं वो सारी संपत्ति देकर चले जाते हैं, क्या हम थोड़ा सा भी उनके ऊपर खर्च करते हैं कुछ याद करने के लिए? उनके आसपास उनकी कोई जयंती अगर आपको आती है, या वैसे भी कभी पर्व त्योहार आते हैं, तो उनके नाम पे कभी कुछ करना, कुछ कर देना, किसी के लिए कर देना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बढ़ती है फिर। किंतु संतति की वृद्धि के साथ भौतिक संपदा
की मात्रा नगण्य हो जाती है। आध्यात्मिक संपदा का योगदान सम रहता है। योग होकर भी सभी जीवित पीढ़ी के सदस्यों को मिलता है। मेरा सभी आरजेएस भाई बहनों से आग्रह है कि वे अपने पूर्वजों की अर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा को शून्य नहीं होने दें। वंदे मातरम, ये ओम प्रकाश जी ने लिखा है। काफी वरिष्ठ आदरणीय हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं और आध्यात्मिक भाषा में वो उन्होंने इस चीज को पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस आध्यात्मिक भाषा के लिए आपका बहुत बहुत नमन है। और निश्चित रूप से जाकी रही भावना जैसी, ओम प्रकाश जी, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी उसको उसी तरह की चीजें भी मिलती हैं। अगर वो पूर्वजों के साथ जुड़ेंगे, याद करेंगे उनको। आरजेएस ने तो राष्ट्रीय मंच दे दिया है, खुला ऑफर है, सबके लिए है। महापुरुष का चयन करके आप अपने पूर्वजों की फोटो वगैरह भेजिए और चर्चा कीजिए। हम लोग उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आरजेएस फैमिली जो है इसके लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि ये पहली आरजेएस फैमिली है आपकी। आपको काफी गर्व होगा आने वाले दिनों में। ये पहला कार्यक्रम इस तरह का किया जा रहा है और इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। इसमें काफी लोग अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। काफी कुछ लोग तन से, मन से और धन से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्वज जो हैं वो आपको सारी संपत्ति दे जाते हैं। उन संपत्तियों को आप संभालते हैं, अपने आगे पीढ़ी को दे देते हैं। ये बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है। लेकिन इस मंच का उपयोग अगर करते हैं आप, तो वो जो पुस्तक मिलेगी तो वो आप इतिहास में भी शामिल हो जाएंगे आरजेएस के। और घर में आपको जो पुस्तक चली जाएगी तो वो एक आपके एसेट के रूप में आप देखेंगे उसको। अपने पड़ोसी रिश्तेदार आएंगे तो गर्व से कहेंगे, देखिए हमारे जो पूर्वज थे उनका यहाँ किताब में छपा हुआ है। तो ये तो गर्व करने की तो बात होगी कि आप अपने पूर्वजों को याद करने के लिए परमानेंट व्यवस्था कर चुके। नवयुग गर्जना जी, नवयुग गर्जना जी, मेरे पढ़ने में यही लग रहा है। गर्जना, ये सोशल मीडिया का नाम है या आपका अपना है गर्जना? तो निश्चित रूप से आप तो हुंकार भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी हुंकारी 2 शब्द अपेक्षा रहती है। यहाँ भी हुंकार भर दीजिए थोड़ा सा, और लोगों को भी पता चल जाए। और भरतराम मालकोटी जी लिखते हैं, सर जन्मदिन की आपको आप शुभकामना दे रहे हैं। भरतराम मालकोटी जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता हैं। और भरतराम मालकोटी जी गाते भी हैं और झारखंड में वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, दिल्ली में निवास भी है। तो निश्चित रूप से हमने इसलिए कहा कि बस हम लोग उन दुख को भी याद करें। बस ये है कि कोरोना काल जो है वो हमें रोक रहा है कि हम कोई ऐसा काम न करें। और आरजेएस की पूर्वजों को सम्मानित करने की पहल भेंटकर्ता के लिए उनके साथ, जी हाँ, ये हो गया। और आगे जी संजीव दत्ता जी जुड़े हैं, वंदे मातरम लिखते हैं। जी संजीव दत्ता जी, आपका काम बहुत सकारात्मक है। संजीव दत्ता जी, कभी बात करेंगे कि आपके काम को नमन है। बहुत मेहनत करते हैं आप और उसको भेजते भी हैं। भेजना भी अपने आप में सकारात्मक चीजें हैं, क्योंकि आप काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जुड़ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आरजेएस के 19 ग्रुप हैं और 19 ग्रुपों में बहुत सारी चीजें जो है भेजी जाती हैं। आप थोड़ा उसको मार्गदर्शन कीजिए, आप लोग उसको और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। इसीलिए द बेस्ट ग्रुप में द बेस्ट पोस्ट का कंसेप्ट दे दिया गया है कि जो एडमिन है वो द बेस्ट पोस्ट, उससे कौन सा आपके ग्रुप का अच्छा मैसेज आज का है। तो 9 बजे तक जो है वो आपको 9 से 10 के बीच में जो दिन भर के पोस्ट हैं उसमें से कोई चुन लीजिए, एक प्रतीक के रूप में उसको घोषित कर दीजिए कि हाँ ये पोस्ट बहुत अच्छा है। तो उसको दूसरे लोग देखेंगे तो वो लोग भी चाहेंगे कि अच्छी चीजें। अच्छा देखिए, ग्रुप में अगर गलत चीजें आ जाती हैं तो उसको कमेंट ग्रुप में मत कीजिए, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मनभेद ना हो, क्योंकि अपने अपने विचार प्रकट करने की सबकी इच्छा है, आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उस पर जब हम कमेंट करते हैं तो वो मनभेद में परिवर्तित हो जाता है। हम किसी के धीरे धीरे होता है, सकारात्मक आप किसी को धीरे धीरे बना सकते हैं, फिर वो नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर वो किसी प्रधानमंत्री के बारे में या फिर राहुल गांधी जी के बारे में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे जो उचित नहीं है, किसी के बारे में भी मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके, यही सभ्यता है, यही संस्कृति है। और इसी की इजाजत न केवल संविधान देता है बल्कि आरजेएस फैमिली भी देता है।
और हम लोग सकारात्मक भारत, सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये मंच बनाए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आपको कोई नेता इसमें नहीं दिखता है, नेता का नाम भी नहीं दिखते हैं, लेकिन ठीक है, नेता भी अपनी जगह है, अपने पत्रकार लोग हैं, उनकी खबरें भेजते हैं तो खबर होती है। लेकिन हर कोई पत्रकार बनने की कोशिश न करे, हर दखल न करे। विचार प्रकट कर सकते हैं एक ऐसे जो कि सकारात्मक हो, पत्रकारिता भी सकारात्मक हो। हम ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल ये खराब है और ये अच्छे हैं, हम तो फिर दो पक्षकार हो जाते हैं, हम किसी के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन किसी के पक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक की हैसियत से जो लोगों को दुख न दे, ग्रुप में उल्लास का वातावरण रहे, उत्साह का वातावरण रहे, नई नई जानकारियों से भी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उन जानकारियों को आप दूसरों तक भेजिए। आरजेएस में जो कुछ भी जाता है आप दूसरे लोगों को भेजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले जुड़ने वाले, जिन्होंने उदय शंकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो सबसे पहले जुड़े थे, और संजीव दत्ता जी सबसे अंत में लिखे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम लिखते समय भी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइप करने के बाद डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है। और क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वंदे मातरम, त्र आ गया है, तो मातरम, म में हलंत भी होता है, लेकिन खैर वंदे, क्योंकि अब संजीव गुप्ता जी ये जो है ना, ये कई ग्रुपों में चला जाएगा, तो उस ग्रुप में लोग पढ़ेंगे, इसी आपके पोस्ट को पढ़ेंगे। जिन लोगों ने कुछ नहीं लिखा है उनका नहीं आएगा इसमें, जब हम भेजेंगे तो वो उनका नाम भी नहीं आएगा। लेकिन अभी दिख रहा है जो लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर वो 2 शब्द लिख देते हैं, कई बार कुछ लोगों ने लिखा होगा, वो यहां तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे सुरेश कुमार जी अभी जुड़े हैं, आपका धन्यवाद है। और जय हिंद अगर सुरेश जी लिख देते हैं या कोई संबोधन लिख देते हैं, तो ये सुरेश कुमार जी का और भी ग्रुपों में लोग पढ़ेंगे कि सुरेश कुमार जी ने सकारात्मक भारत महाआंदोलन को समर्थन दिया है। यही एक चीज होती है कि लोगों को लिखने पर ही समर्थन जो है वो लोगों तक पहुंच पाता है। तो शुद्ध लिखें, सही अन्न खाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना वैक्सीनेशन आ गया है, वो आपकी मर्जी है, सरकार आपके पास भी आएगी, आपसे भी पूछेगी, लेकिन कोई दबाव किसी भी तरह का अभी नहीं है। तो इसलिए भ्रांति वगैरह फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को पॉजिटिव रख के, घर परिवार को भी पॉजिटिव रहने की, रिश्तेदारों को फ़ोन पे भी जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी एनर्जी बची रहेगी। अच्छी बात सोचिए, सरकार के भी अच्छी चीज़ों को भी चर्चा कीजिए। सरकार की बहुत सी चीज़ें जो है वो उस पर नकारात्मकता जो है हावी हो जाती है, वो हमारा ही नुकसान करती है। सरकार को दिशा देना, उसके बारे में टिप्पणी करना, तो संयमित भाषा हो वो सही है। तो अब ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं कल सायं 7 बजे मिलता हूँ, और 24 जनवरी राष्ट्रीय वेबिनार के बारे में पूरी जानकारी लेके बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। 24 जनवरी, और कल फेसबुक लाइव होगा। तो जय हिंद, जय भारत। अगर गाना सुनने की भी फरमाइश होती है कई बार, तो आइए समय न करते हुए इसी गाने से आपको समापन करते हैं। आरजेएस का राष्ट्रीय सॉन्ग है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ दोस्तों जय हिंद जय भारत कहते हुए कल सायं 7 बजे से 8 बजे फेसबुक लाइव उदय मन्ना के ही इसी पेज पे यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए उदय मन्ना अपनी वाणी को विराम देता है। जय हिंद जय भारत, एक मुस्कान के साथ।